नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत। कल हम अध्ययन किया था अव्ययभाव समास का। आज हम आपके लिए लेके आए हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास का सूत्र है प्रायणे उत्तर पदार्थ प्रधाने तत्पुरुष। कहने का तात्पर्य है कि जिस समास का उत्तर पद की प्रधानता हो, कहने का तात्पर्य उत्तर पद में बाद वाला पद मेन हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। दोस्तों, तत्पुरुष समास के दो भेद हैं। तत्पुरुष समास के भेद तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। पहला है व्याधिकरण तत्पुरुष, दूसरा आपका समानाधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद बताए गए हैं, जिनके विषय में हम अभी चर्चा करेंगे, और समानाधिकरण के 2 भेद बताए गए हैं, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। समानाधिकरण में कर्मधारय समास वह द्विगु समास होता है। अब हम आते हैं व्याधिकरण तत्पुरुष के भेदों पर। जिस पद में जैसी विभक्ति लगती है वो समास उसी विभक्ति का हो जाता है। जैसे कि पहले द्वितीय तत्पुरुष मतलब द्वितीय विभक्ति। द्वितीय तत्पुरुष को हम समझने के लिए कुछ शब्दों को देखना पड़ेगा। वह शब्द है आपके उत्तर पद में अगर आश्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्य, अगर पीछे वाले उत्तर पद में ये शब्द दिखाई देते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका वह द्वितीय तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार तृतीय तत्पुरुष के अंदर हम गुणवाचन मतलब गुणवाचक शब्द देखेंगे। उन गुणवाचक शब्दों को देख करके हम तृतीय तत्पुरुष समास को समझ सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि इस शब्द में तृतीय तत्पुरुष है। इसी प्रकार चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष में चतुर्थी तदा अर्थ है, उनका अर्थ है जैसे बलि अर्थ में, हित अर्थ में, सुख अर्थ में और रक्षित अर्थ में। ये शब्द अगर आपके पीछे आते हैं, उत्तर पद में आते हैं, तो ये मान के चलिए कि वो आपका चतुर्थी तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी तत्पुरुष समास में बहन मतलब बह या त्रास। त्रास होता है रक्षा के योग में, तो बह और रक्षा के योग में आपके पंचमी तत्पुरुष समास होता है। इसी प्रकार दोस्तों छठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास में हम किसी के साथ संबंध को व्यक्त करने वाले जो शब्द हैं उनको देख करके हम षष्ठी तत्पुरुष समास को समझ सकते हैं। जैसे राज्ञ पुरुषे, राजा का पुरुष, इस प्रकार के शब्द आएंगे, वहां पर हम षष्ठी तत्पुरुष समास लगा सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी तत्पुरुष समास में सोंडे इत्यादि शब्द आते हैं, उनको देख करके हम सप्तमी तत्पुरुष समास समझ सकते हैं। जैसे अक्षेषु सोंडे। तो इन प्रकार हम इन शब्दों के माध्यम से समास का नाम व समास की विभक्तियों को पहचान सकते हैं। अब हम तत्पुरुष समास को उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। इससे पहले किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सब्सक्राइब कर देवे। दोस्तों समस्त पद, विग्रह और समास। समास का नाम मैंने आपको अभी बताया था कि उत्तर पद में जो शब्द आते हैं उन शब्द को देख करके हम उसमें तत्पुरुष लगा सकते हैं। जैसे यहाँ आपके शब्द है कृष्ण प्लस श्रित, उसमें मैंने आपको द्वितीय विभक्ति में बताया था कृष्ण आश्रित। तो श्रित को देख करके हम कह सकते हैं कि इसमें द्वितीय तत्पुरुष है। विग्रह करने पर क्योंकि श्रित के कारण
सृत के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति है, इसलिए पूर्व शब्द में संज्ञा में हम द्वितीय विभक्ति लगा देंगे और कृष्णम सृत इस प्रकार बना देंगे और समास का नाम लिख देंगे द्वितीय तत्पुरुष समास। इसी प्रकार दुखम, दुखा आतीत, मैंने आतीत शब्द बताया था आपको उसमें कि पीछे हम आतीत शब्द देखते हैं तो उसमें द्वितीय तत्पुरुष लगा सकते हैं। तो अतीत को देख करके पूर्व शब्द जो संज्ञा है उसमें हम लगाएंगे दुखम अतीत और समास का नाम लिख देंगे द्वितीय तत्पुरुष समास। इसी प्रकार धन्यार्थे, दोस्तों मैंने गुणवाचन शब्दों के लिए जो गुणवाची शब्द है ना, उनमें तृतीय तत्पुरुष बताया था, जैसे धान्य अर्थे, धान्य के अर्थ में। तो इस शब्द का अर्थ देख करके हम धान्य शब्द में तृतीय विभक्ति लगा देते हैं और हमारा समास बन जाता है तृतीय तत्पुरुष समास। इसी प्रकार अगला मेरा उदाहरण है भूत बलि। भूत बलि, बलि शब्द मैंने आपको उसमें बताया था, तो उसमें बलि शब्द को देख करके हम उसमें चतुर्थी विभक्ति लगा सकते हैं। तो ये बन जाएगा भूतोभ्यो बलि, मतलब भूतों के लिए बलि। और इस बलि शब्द को देख करके हम इस समास का नाम लिख सकते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास। दोस्तों आगे का उदाहरण देखते हैं चोर भयम। भय के योग में, भय के कारण में मैंने आपको बताया था कि पीछे अगर भय शब्द आता है तो उसमें हम पंचमी तत्पुरुष समास कर सकते हैं और चोरात भयम लिख करके इस समास का नाम पंचमी तत्पुरुष समास कर सकते हैं। आगे देखिए, जैसे राज पुरुषे, राजा का पुरुष या संबंध बताया जा रहा है तो इसमें हम षष्ठी विभक्ति लगा सकते हैं और राज्य पुरुष है, अर्थात इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने षष्ठी तत्पुरुष का एक उदाहरण लिया है विद्यालय, मतलब विद्यालय के लिए आले। तो आले को देख करके ये संबंध है विद्यालय के लिए, आले है भवन के लिए, तो इसमें हम षष्ठी विभक्ति लगा देंगे विद्या आले और हमारा समास हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। अक्ष सोंडे, अगला उदाहरण है अक्ष सोंडे। तो सोंड शब्द को देख करके हम पूर्व जो शब्द है संज्ञा उसमें विभक्ति लगाएंगे, वो विभक्ति हो गई अक्षसु सोंडे और इसमें हम समास का नाम लिख देंगे सप्तमी तत्पुरुष समास। तो दोस्तों इस प्रकार हम तत्पुरुष समास को समझ सकते हैं। उनमें जो पीछे दिए गए जो शब्द हैं उन शब्दों के माध्यम से हम समास में ये पहचान सकते हैं कि ये द्वितीय तत्पुरुष है या तृतीय तत्पुरुष है या चतुर्थी है या पंचमी है या षष्ठी है या सप्तमी है। इस प्रकार उन शब्दों को देख करके हम समास का नाम लिख सकते हैं। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि मेरा वीडियो आपके पास पहुंच सके।